नमस्कार, आकिब सिभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बेलवा बांध पर खड़े हुए हैं। बांध की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। बांध तो बन चुका है, बांध यहां से लेकर देवापुर तक बन चुका है और यहां पर 2 पहिया 4 चक्का वाहन भी इस रास्ते से जा रहा है। मगर बड़ा सवाल अब ये उठने लगा है कि जब ये बांध बन गया तो इस पर आधा अधूरा काम क्यों हुआ है। आधा अधूरा काम हम इसलिए आपको बता पा रहे हैं, ये जो बांध तस्वीर में आप जो आपको देख रहा है देवापुर तक बांध तो ये बन गया, जो बांध बनना था बन गया, मगर बांध के ऊपर जो ये काम होना है, सोलिंग का हो या उस पर और कोई काम हो, वो काम अब रुक गया है। आखिर क्यों रुक गया है, किसके वजह से रुक गया है, ये भी सवाल बनने लगा है। क्योंकि बाढ़ से पूर्व ही इस काम को कर लिया जाना चाहिए, मगर अभी तक इस काम को नहीं किया गया। तो सवाल बन रहा है कि आखिर कब ये काम ये पूरा होगा कि पूर्ण रूप से जब ये बंद जाएगा तो यहाँ से जो भी वाहन चलेंगे वो निश्चिंत होकर चलेंगे कि आज हम बेलवा माहे जाएंगे, आज हमको कोई परेशानी नहीं होगा। मगर लोगों के दिल में अभी भी आशंका रहता है। लोग सोचते हैं, पूर्वी चंपारण के आपको क्षेत्र में जाना है तो एक बार सोच के घर से निकलते हैं कि शायद बेलवा वाला रोड चालू है या नहीं चालू होगा तो जीवली माहे जाएंगे। ये लोगों के मन में संशय रहता है, तो ये संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ से सीधा आपको डैम दिख रहा होगा। आप देख लीजिए, यहाँ से सीधा जो बांध है वो आपको डैम दिखेगा और बांध का जो ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं सीधे डैम तक है। 3 किलोमीटर का ये जो बांध है वो बनाया गया है। देख लीजिए, छोटा जो वाहन है वो भी आ रहा है। यूँ कह लीजिए 4 चक्का वगैरह, बाइक वगैरह सब चीज़ इस पर चल रहा है। ये नहीं बात कही जा सकती है कि इस पर नहीं चल रहा है, सब चीज़ चल रहा है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि रास्ता चालू है। वही हम कहना चाह रहे हैं कि रास्ता तो चालू है, मगर इसमें आपको इस रास्ते में बहुत सारी कमी नज़र आ पा रही है। पहला कमी बता दे, एगो तो पहला इस साइड में जो बोरा रखाया, ये बोरा घोटाला हो गया। समझ लीजिए, यह बोरा घोटाला हो गया। घोटाला हम इसलिए कह रहे हैं कि यह बोरा सिर्फ नाम मात्र रखा गया और यह घोटाला कर दिया गया। यहाँ से जहाँ तक आपको दिखेगा बोरा, आप देख लीजिए ये बोरा का क्या हल हुआ है। आप देख लीजिए, बोरा रखिए ना रखिए ये बात बराबर है। आप देख लीजिए, बालू का बालू ही है, जैसे देख लीजिए बालू का बालू ही है। बोरा रखने का कोई फ़ायदा नहीं हो गया, ये भी एक घोटाला हो गया। इस घोटाले में न जाने बागमती के जो लोग जो अधिकारी हैं, या कह लीजिए जेई है या जो भी हो बागमती के, या ठेकेदार कह लीजिए, वो सारे लोग मिल बांट के इसको खा गए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, जो बागमती के कार्यपालक अभियंता है, काहे नहीं इसकी आके जांच करते हैं। क्या काम था इसका, यहाँ से ये फालतू में ये यहाँ पर रखा भी गया तो सुरक्षा के लिए तटबंध का बनाया गया कि बाढ़ आएगा तो जब इसको मजबूती मिलेगा। तो यही मजबूती है, देख लीजिए ये मजबूती है कि बोरा रख के पैसा निकाल लीजिए। एगो तो 100 बोरा रखिए, 200 का बिल बनाइए। ये तो सबसे बड़ा का ये चक्कर लगा रहता है। आप देख लीजिए कहाँ तक, जहाँ तक इस पर लाखों रुपए का रखाया होगा बोरा, लाखों क्या इसको करोड़ों कह सकते हैं। जहाँ तक देख लीजिएगा, बात होती है कि बांध का सुरक्षा किया जा रहा है। दोनों किनारे, बांध के दोनों किनारे बोरा रखा जा रहा है, जिसको फ्लड फाइटिंग भी आप कह सकते हैं। यह फ्लड फाइटिंग में यह बड़ा घोटाला है। यहाँ पर जो भी आप देख लीजिए, यहाँ पर बोरा कोई काम का नहीं है। तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए, बांध के किनारे हैं हम, और एक किनारों की जो तस्वीर है वो आप देख लीजिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप देख लीजिए किस स्थिति में है यह किनारा। ये बालू आप देख लीजिए, ये बालू का बालू ही है। जैसे आप समझ लीजिए बाढ़ का पानी आएगा तो क्या इससे तटबंध का ये सुरक्षा हो सकता है। इसमें भी आप समझ लीजिए कि कितना घपलाबाजी हुआ होगा ये बोरा नाम के रखने पर। इसमें आपको बागमती के सबसे बड़ा सवाल बागमती पर बनता है, क्योंकि बागमती के जो अधिकारी हैं क्यों नहीं आके इसकी जांच करते हैं। आखिर जो बोरा ऐसे रखा गया या फट गया उसको जांच करना चाहिए। ये फालतू का पैसा जो बर्बाद किया जाता है, ये आम जनता का पैसा होता है, जो आपको सरकार के द्वारा राशि के तौर पर यह मिलता है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। आप देख लीजिए, अब दूसरी आपको तस्वीर दिखा दी जाए। ये बांध देख लीजिए, ये बांध देख लीजिए, जहाँ तक ये डैम तक आपको दिख रहा होगा, ये डैम तक बांध है। 3 किलोमीटर का ये बांध है। इस बांध में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सबसे पहले ये जब बांध बन गया तो ठेकेदार को करना चाहिए कि जहाँ जहाँ गड्ढा है उसको मरम्मत करा देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो गाड़ी है जो चल रहा है उसको चलना चाहिए। अब ये भी नहीं हुआ। ठेकेदार तो बांध बना दिया, उसको कोई मतलब नहीं अपना कहाँ है नहीं है, यहाँ पे तो कोई नज़रें नहीं आता है। सबसे पहला बात, बांध बना के छोड़ दिया।
आखिर उनके एस्टीमेट के अनुसार ये काम हुआ है कि नहीं, ये भी चेक होना चाहिए। बांध को चेक होना चाहिए। जगह जगह आप देख लीजिए फालतू का ये रखा गया है बोरा, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए रैन कटर के लिए रखा गया है, रैन कटर के लिए रखा गया है तो रैन कटर का काम सही से हुआ कि नहीं ये भी दिखवाना चाहिए। मगर ये कुछ चीज़ नहीं दिखवाया गया, ये कोई चीज़ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए सिर्फ यहाँ बेलवा में लूट खसोट मचा हुआ है। ये आपको देख लीजिए दोनों तरफ ही कितना का बोरा रखा है, देख लीजिए ये आपके सामने है, दोनों तरफ है। आप देख लीजिए दोनों छोर पर, आप जहाँ देखेंगे आपको दोनों छोर पर बोरा है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए का यहाँ पर ये लूट होता है। और इस लूट में कहीं ना कहीं बागमती के ऊपर सवाल उठता है। जो बागमती कार्यपालक अभियंता है, जो जेई हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, तमाम इन चीज़ों पर जो बागमती के जो अधिकारी हैं उन पर भी सवाल उठता है। और ठेकेदार पर भी, जो यहाँ के ठेकेदार होते हैं उन पर भी सवाल बनता है। अभी अगर ये बरसात हो जाए तो बांध में चलना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो भाई जो बांध जो बन चुका है, जो 3 किलोमीटर का बांध तो आपने बना दिया, देवापुर में मिला दिया, मगर मिला दिया तो इसको सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। आखिर क्यों नहीं चालू किया जाता? क्यों इतना दिन से आप लटका के फिर रखे हुए हैं? कम से कम अगर ये बांध जब मिट्टी भरा गया तो इसको मरम्मत कर देना चाहिए, जगह जगह जो गड्ढा है, क्योंकि छोटा वाहन जो है उसको काफ़ी परेशानी होती है जो वाहन इधर से आता है। तो जो जहाँ पर गड्ढा है उसको आपको मरम्मत चाहिए कराना। दूसरी बात, बालू जहाँ पर हो चुका है, देख लीजिए अभी बालू उड़ रहा है यहाँ पर, तो जहाँ पर बाली है उसको पानी मरवाना चाहिए, क्योंकि सुचारू रूप से इस रास्ते को चालू कर देना चाहिए था, मगर इस रास्ते को चालू नहीं किया गया। आप देख लीजिए चार पहिया वाहन अभी भी हमारे सामने से जो है ये गुजर रहा है। आप देख लीजिए काफ़ी कठिनाई होती है। ये जितना वाहन यहाँ से चलता है उनको काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि इस बांध को देखने वाला कोई नहीं है, न कोई पूछने वाला है, न कोई खोजने वाला है। क्योंकि इसको ये खोजा जाना चाहिए था, क्योंकि खोजने पर ही तब मालूम चलेगा कि इसमें कमी कहाँ है। सबसे बड़ा लूट तो इसमें मचा हुआ है कि आखिर ठेकेदार, जो जेई, जो बागमती के जो है, जो कार्यपालक अभियंता हैं, या तमाम जो बागमती के जो अधिकारी हैं, उनको यहाँ देखना चाहिए बांध सही से चालू है कि नहीं। मगर यहाँ पर कोई देखने वाला, बांध जैसे 3 किलोमीटर का बना दिया, बांध बन गया, इसको छोड़ दिया, मगर इस पर अभी आपको सोलिंग का काम होना है। अभी बरसात हो जाएगा, 23 में हो जाएगा, कीचड़, आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। तमाम जगहों पर आप देख लीजिए, अगर अभी बरसात हो दी जाए तो तमाम जगहों पर कीचड़ हो जाएगा। और जो आपको 4 पहिया वाहन में जो छोटा वाहन है उसको आने में ये काफ़ी परेशानी होगी। तो आप देख लीजिए ये रास्ते की स्थिति है, इसमें लूट खसोट मचा हुआ है। बड़ा सवाल सिस्टम पर उठने लगा है कि आखिर करोड़ों रुपए के लागत से ये तटबंध बनता है, मगर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पा रहा है। लूट खसोट का अड्डा ये बन चुका है। आखिर क्यों? आखिर क्या नेताओं का यह हक नहीं बनता है कि इस चीज़ को खोजे? जनप्रतिनिधियों का यह हक नहीं बनता कि बेलवा को खोजे? आखिर क्यों नहीं खोजा जाता? ये भी सवाल बनने लगा है। सवाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़रूरी है पूर्वी चंपारण और शिवहर के लिए, क्योंकि ये जब रास्ता बन जाएगा तो दोनों जिलों का जो संपर्क है वो बेहतर हो जाएगा, आवागमन सुचारू रूप से अच्छा से हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, बहुत सारे चीज़ों का यहाँ से फायदा हो जाएगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी। हर साल बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर ये तमाम ये दावे मैं कहता हूँ कि यहाँ फेल नज़र आ पाते हैं। क्योंकि इसका जांच होना चाहिए, यहाँ पर आके जांच होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं इसको कंप्लीट किया जा रहा है। आखिर इसके ऊपर जो काम बाकी है, एक तो दोनों तरफ जो बांध बनाया गया उसमें भारी घोटाला किया गया, इसमें बोरा रख के किया गया, जो बोरा किसी काम का नहीं है, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप देख भी सकते हैं। अब ये इसमें बागमती के लोग की मिली भगत के वजह से ये इतना बड़ा लूट होता है। ये 3 किलोमीटर का बांध बन रहा है आपको डैम तक, डैम देख लीजिए, डैम की तस्वीरें भी आपको, डैम भी कंप्लीट है, डैम जो भी है कंप्लीट, मगर डैम को भी चालू अभी नहीं किया गया है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो उठने लगी है। आखिर जनता भी सवाल पूछती है इस चीज़ को लेकर कि कब हम टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि बेलवा पूर्ण रूप से चालू हो जाए, कि लोगों के दिल में ये सुकून मिले कि बेलवा तो अब तो चालू हो गया पूर्ण तरीके से, मगर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ये कमी इसमें रह जाती है। वही कमी अभी नज़र आ रही है। आप देख लीजिए भाई, आपने बांध तो बना दिया, मगर बांध के ऊपर जो काम होना है वो आपने क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है सिस्टम पर, ये बागमती पर बड़ा सवाल बनने लगा है। आखिर कब तक ले लूटिएगा बेलवा को? बेलवा बहुत लूटा गया, लूटते लूटते हुए समझ लीजिए कि एक सोने की चिड़िया को आप कितनी बार लूटिएगा?
कब तक के लिए लूटिएगा? लूटते लूटते बेलवा अब खाली हो चुका है। बेलवा में अब तो विकास, जितना पैसा बेलवा में खर्चा होता है, हमको लगता है कि ये आपको एक पुल बन जाता है। यहाँ से लेकर जितना पैसा इसमें खर्च हो गया उतना एक पुल बन जाता है आपको देवापुर तक। मगर इसमें लूटते रहो, जिसको मन है जितना लूटो। बागमती के लोग भी है, इसमें लूटते रहो। कमीशन से मतलब है कि हमको कमीशन तो आ रहा है, हमको दोनों में लुटा रहा है, हमको कमीशन मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है बेलवा को। आखिर क्यों? ये सवाल बनने लगा है कि इस बेलवा को कोई नहीं पूछने वाला। ये 3 किलोमीटर का बांध बन गया, बांध जैसे तैसे हालत में छोड़ दिया गया है। बरसात हो जाए तो फिर से चलना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर जो सोलिंग का जो कार्य होना है और पूर्ण रूप से जो सुचारू रूप से जो चालू होना है वो चालू कर दिया जाता तो आज यहाँ के लोग राहत की सांस लेते। बांध तो बना दिया, जो देख सकते हैं बांध तो बन चुका है। बांध देख लीजिए, बांध बन गया, मगर इसके ऊपर का जो काम है वो काम बाकी रह गया। अब लूट मचा हुआ है फिर इसी में। आखिर कहाँ है ठेकेदार? क्यों नहीं काम करा रहे हैं? ये सवाल अब बनने लगा है। तो तस्वीर के माध्यम से जो आप है वो देख सकते हैं, लगातार हम इन खबरों को दिखा रहे हैं कि आपको आवागमन तो अभी चालू है, क्योंकि अभी बरसात अभी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आवागमन चालू है। बांध भी बन चुका है, आप देख लीजिए, बांध बन गया। ये बहुत खुशी की बात है। 3 किलोमीटर का जो बांध बन गया है, बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि जो हम लोग नीचे से जाते थे, नीचे वाला रास्ता वही है। वो अगर आप अभी अगर चालू रहता तो देख लीजिए वो रास्ता कैसा रहता। बांध बन गया, ये बहुत खुशी है। लोग आ भी जा भी रहे हैं, बहुत खुशी है। मगर बांध के ऊपर से जो अभी बहुत सारा काम है वो बाकी है, वो कंप्लीट करा दिया जाए, इसकी सबसे बड़ी मांग है। और इसका जांच होना चाहिए। मैं मांगता हूं कि इसका जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमी है। जो मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत कमी है। इसमें सोलिंग नहीं है। अभी दोनों तरफ से जो बोरा रखा गया, बोरे की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर बोरा सब सड़ गल गया सब। तो क्या रखने का मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। आगे भी खबरों को हम अपडेट करते रहेंगे जैसे स्थिति में रहेगा। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यही बांध है। बांध तो 3 किलोमीटर का आप देख सकते हैं, बांध बन चुका है देवापुर तक। इधर भी देख लीजिए, इधर भी है आपको डैम तक बांध है, जो आप देख सकते हैं। आवागमन अभी भी चालू है, लोग आ जा भी कर रहे हैं। बांध बन गई है, बहुत खुशी की बात है। मगर बांध के ऊपर अभी बहुत सारा जो ये कार्य बाकी है, उसको लेकर काफ़ी ये चिंता का विषय है कि जो ऊपर का जो काम बाकी है आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि जितना बेलवा में पैसा खर्च होता है उतना में एक पुल बन जाता, उतना में डैम से लेकर देवापुर तक एक पुल बना दिया जाता। ये तमाम सारी बातें अब निकलने लगी है कि आखिर जहाँ तक 3 किलोमीटर का जब बांध बन गया है तो उसके ऊपर से जो काम है उसको क्यों नहीं पूर्ण किया जा रहा। आखिर उसको क्यों लटका के रखा गया है। आखिर ये जो बोरे का घोटाला हुआ है इसमें किन लोग की संलिप्तता है। जो ये बोरा रखा गया है तटबंध की मरम्मत के लिए, इसी से देख लीजिए मजबूती है। ये बांध से मजबूती आपको लग रहा है? आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये आपको मजबूती लग रहा होगा। देख लीजिए किस स्थिति में है, ये मजबूती है, यही मजबूती है। देख लीजिए बालू का बालू जैसे का जैसे ही। अगर इसमें बोरा नहीं रखता तभी भी यही स्थिति रहती, और अभी भी यही स्थिति है। तो फिर बोरा रखा गया, उतना पैसा खर्च हो, उसका क्या मतलब? लूट लो जिसको लूटना है बेलवा में। ये तमाम सारी बातें निकलनी हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में और अपना सुझाव ज़रूर लिखें।